जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मैथ में रेशो पढ़ चुके हैं। आज हम एज पढ़ेंगे। देखिए, एज में कुछ ज़्यादा इसमें जो थ्योरी नहीं है, थोड़ा बहुत है। कुछ ज़्यादा बहुत मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी थ्योरी। लेकिन इसमें आपने जिसने भी रेशो पढ़ा है तो उसको एज बनाने में कुछ नहीं है। और एज के क्वेश्चन में मतलब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही कम पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। और एसएससी में तो फिर भी आप मतलब पेन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रेलवे के क्वेश्चन बनाने में मेरे को लग रहा है कि आपसे 90% बिना पेन के बनेंगे क्वेश्चन। पेपर भी नहीं उठाना, पेन भी खाली देखना है और आंसर मार देना ऑप्शन के थ्रू। जिसको नहीं आता मैं उसे समझाऊंगा कैसे होगा एज में। लेकिन आप छोटी छोटी बातें समझ लीजिए। क्या समझने के लिए? देखिए, एज में क्या समझिए। देखिए, आपसे अगर बोलता है कि राम की आयु 10 वर्ष है, राम की आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी? तो देखिए, राम की आयु अगर कितनी है 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इसका मतलब आप उसमें कितना जोड़िएगा? 5 साल जोड़िएगा, तो कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। जैसे अभी एज जो है आपकी अगर 15 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अगर 20 है तो 25 हो जाएगी, 25 है तो 30 हो जाएगी, 5 साल है तो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, अब ये समझिए, अगर आपकी आयु वर्तमान आयु 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी? तो अगर अभी आयु 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी? तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? 5 माइनस करना पड़ेगा। तो कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। अगर बोले 5 वर्ष बाद तो आपको ऐड करना है, यानी बोले कि इसकी आयु इतनी है और इतने वर्ष बाद, मतलब यदि ए की आयु x वर्ष है तो t वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी, तो आपका समय जुड़ जाएगा। अगर बोले t वर्ष पहले तो आपका समय घट जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका समय घट जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसने भी रेशो पढ़ा है वो उनसे क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे, मैंने समझाए हुए हैं। बाकी आपको ऑप्शन से मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से सोचना है कि आपको पेन और कॉपी की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आप क्वेश्चन देखें और आंसर बना दें। और जिन्होंने रेशो नहीं देखा है तो वो रेशो का पूरा प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। मैं उसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एज से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है आपका एज का। ये रहा। आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए कि आप किस अप्रोच के साथ बनाते हैं, फिर मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन बिना पेन के कैसे बनेगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 साल है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था, तो 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। मुझे तो लिखने की जरूरत, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूँ। देखिए, पिता और पुत्र मतलब फादर और सन, इनकी आयु का अनुपात कितना है? फादर और सन, देखिए इनकी टोटल आयु है 65 साल। कितनी आयु है? 65 साल। पिता और उसके बेटे के वर्तमान आयु का योग कितना है? 65 साल। और ये बोल रहा है 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 10 साल पहले 7:2 था। कब था? 10 साल पहले। 10 साल पहले कितना था? 7:2 था। तो 10 साल बाद उनकी उम्र बतानी है। 10 साल बाद जो है उनकी उम्र का आपको अनुपात बताना है। देखिए, अब समझिए, अभी वर्तमान कितनी थी? 65 थी। ठीक है, अभी दोनों की उम्र वर्तमान कितनी है? 65 साल उम्र है। देखिए, अब आपको 10 साल बाद की बतानी है। तो 10 साल बाद में आप देखिए, 10 साल बाद इनकी उम्र का योग कितना हो जाएगा? और जिनके दिमाग में अगर 75 आ रहा है तो वो अपने लिए क्लैप कर लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक बात बताइए, अगर 10 साल फादर की उम्र बढ़ेगी तो बेटा क्या वहीं रुका रहेगा? वो भी तो 10 साल आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप मेरे एक क्वेश्चन का पहले जवाब दीजिए।
क्वेश्चन ये है कि जब आप 5 साल के थे, जब आप 6 साल के थे तो आपकी बहन आपके उम्र की आधी थी। आपकी बहन जो थी आपकी उम्र की आधी थी। तो जब आप 100 साल के होंगे तो आपकी बहन की उम्र क्या होगी? क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए। यदि आप जब आपकी उम्र 6 साल थी तो आपकी बहन की उम्र आपसे आधी थी, तो जब आपकी उम्र 100 साल होगी तो आपकी बहन की उम्र कितनी होगी? तो जिसके दिमाग में भी 50 साल आ रहा है वो क्या कीजिए, अपने आँख पे पानी मारिए और अपने आप को उठाइए, क्योंकि आपको उठने की ज़रूरत है, आप अभी तक सोए हुए हैं। देखिए, जब भी दो व्यक्ति की आयु के बीच में जितना अंतर होगा वो आगे भी उतना ही अंतर होगा, उसमें अंतर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उतना ही अंतर होगा। जब आपकी उम्र 6 साल थी और आपकी बहन आपसे आधी थी, तो जब आप 100 साल के हुए तो वो उसके आयु में भी तो अंतर 3 साल, इसमें कितना साल का अंतर है आपकी बहन 3 साल में, तो ये 97 साल की होगी। ऐसा थोड़ी है कि ये रुक रुक के बढ़ेगी, नहीं भैया तू आगे बढ़ मैं आती हूँ धीरे धीरे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो जो दो व्यक्ति की उम्र में आयु का अंतर होगा वो हमेशा ही उसकी आयु में उतना ही अंतर चलता चला जाएगा, चाहे वो उसकी उम्र कितनी भी हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मान लीजिए इसे मान लेते हैं इसकी पिता की उम्र 50 साल रही हो और इसकी उम्र 15 साल रही हो, 65 तो हो रहा है, मान लेते हैं हम। अब ये बोल रहा है कि 10 साल बाद, तो एक बात बताइए, 10 साल बाद की उम्र के आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 10 साल बाद क्या इसकी 10 साल बढ़ेगी और इसकी नहीं बढ़ेगी? इसकी भी तो बढ़ेगी। तो टोटल बढ़ी कितनी? 20 साल बढ़ी ना। टोटल कितनी बढ़ी? 20 साल बढ़ी। तो यहाँ पे जो 75 सोच रहे थे वो गलत हो गए। तो कितनी बढ़ी? 20। तो 65 में 20 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 85। कितना हो जाएगा? 65 में 20 जोड़िएगा तो 85 हो जाएगा। अब देखिए, इसका मतलब है कि 10 साल बाद उनकी उम्र का योग कितना होने वाला है? 85 होने वाला है। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन में दिया हुआ है 12:6, 11:6, 11:5 और 12:7। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ऑप्शन से आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है कि आप देखिए कि जो भी ऑप्शन में उनका जोड़, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका जोड़ 85 को काट सके। अगर आप पहला ऑप्शन लेते हैं 12:6, तो 12 और 6 18। क्या 85 को 18 भाग दे सकता है? नहीं, आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए 11 और 6 कितना होता है? 17। 17 भाग दे सकता है 85 को? दे सकता है। उसका मतलब ये आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है, आगे चेक कर लेते हैं। उसके बाद है 11:5, तो 11:5 16, काटेगा? नहीं काटेगा, आंसर नहीं होगा। 12:7 19, 19 काटेगा नहीं। इसका मतलब है आंसर बी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 11:6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही राइट आंसर है। ये इतनी चीज तो मेरे को करके आपको बतानी पड़ी समझाने के लिए, नहीं तो इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं था। देखिए क्या फादर और उसके पिता की उम्र कितनी थी? 65 साल थी। 10 साल बाद आपको उसकी उम्र, आयु की उम्र का अनुपात बताना है। तो 65 में 20 जोड़ दीजिए, क्योंकि 10 पिता की भी बढ़ेगी 10 बेटे की भी बढ़ेगी, तो 65 और 20 85। अब देखिए 85 किससे कट सकता है? जो अनुपात दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 12 और 6 18 नहीं कटेगा, 11 6 17 कटेगा, आंसर हो गया। बाकी आप उसको भी चेक करेंगे, 11:5 16 85 को नहीं काटेगा, 12:7 19 85 को नहीं काटेगा। इसका मतलब है ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। देखिए आपको कलम कॉपी कुछ भी उठाने का काम पड़ा? नहीं पड़ा, मुंह से निकल गया। इसी तरह सारे, खाली आपका दिमाग जो कॉन्सेंट्रेट है उसको रखिए, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए और इसी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 50 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। तो वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में कितनी है? अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तब तो आप समझ लीजिए आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना। आप सीधे आंख बंद करके, जो अंधा भी होगा उसको मार देगा, इसका आंसर ए होगा। आंख बंद करके, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए इसमें बोल क्या रहा है। इसने क्या बोला कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। इसका मतलब है कि पिता जो होगा वो ज़्यादा का होगा, पुत्र कम का होगा, और
दोनों की उम्र का आयु कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखिए, बाकी तो छोड़ ही दीजिए 10 वर्ष पश्चात उसका क्या होने वाला, वो वर्तमान उम्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, देखिए वर्तमान में उनकी आयु कितनी की होगी। तो पहला ऑप्शन देखिए 40 और 10, तो दोनों का योग करके देखिए 50 हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। दूसरा देखिए 20 और 10 30, नहीं होगा। तीसरा देखिए 20 और 10 30, नहीं होगा। चौथा देखिए 40 और 20 60, नहीं होगा। तो आपको तो वैसे ही आंसर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए, आपको कॉपी कलम उठाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन इस तरीके से बच्चे अपने सोचने का तरीका बदलिए, ये वही पुराना वाला नहीं है। अब जैसे x + y = 50 दे दिया है, x y 50 है। अब 10 वर्ष पीछे जाइएगा तो x में से 10 y में से 10 घटाइए, गए वो जमाने। मैट्रिक के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं जो आपको 3 घंटा मिलेगा। आपको यही क्वेश्चन बनाने के लिए जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनके लिए भी वही मिनट है, और आपके लिए भी, आप अगर बेवकूफ़ है तो आपके लिए भी उतना ही समय है। तो आप समझिए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है, रोहन की वर्तमान आयु क्या है। तो बनाइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट मार सकते हैं, इसका आंसर सी है। क्या है, सी। अब कैसे सी, समझिए। देखिए इसमें क्या बोला, मैं सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आप ऑप्शन से मैं भी बता दूंगा कैसे करेंगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, एक तरह समझ लीजिए। महेश और सोहन, इनकी आयु की उम्र का अनुपात कितना है, 2:3। मुकेश और सोहन 2:3, और 12 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 11:15 हो जाता है। 12 साल बाद 11:15 हो जाता है। अब देखिए क्या है, मोहन का कितना है, 2:1 में, सोहन का 3:1 में। 12 साल बाद 11 हो जाता है और 15 हो जाता है। इसमें आपसे पूछ किस कर रहा है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि सोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3 है। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो 3 से कटने चाहिए, मतलब वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, 12 कट सकता है। दूसरा क्या है, 32 नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, 48 कट सकता है। चौथा क्या है, 24, ये भी कट सकता है। तो अब हम चूज़ किसको करें, तो ठीक है, हम जो ऑप्शन हम लेंगे तीनों में से कोई एक उठा के देखते हैं और उसमें क्या करते हैं, 12 जोड़ते हैं। तो जितना आएगा वो तो 15 से, क्योंकि 12 साल बाद तो अनुपात 15 हो गया, इसका मतलब है उसको 15 से कटना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम 12 लेते हैं, 12 में 12 जोड़िए, पहला ऑप्शन आपका 12 है ना, 12 में 12 जोड़िए तो 12 12 24, 15 से कटता है, नहीं कटता। अब दूसरा तो कट ही गया था, वो आंसर होना नहीं था 32। तो तीसरा लेते हैं 48, 48 में 12 जोड़िए, 48 और 2 50 और 10 60, 60 15 से कटता है, ये आंसर हो सकता है। अगला चेक कर लेते हैं एक बार, अगला क्या है, 28 नहीं कितना था, 24, 24 में 12 जोड़िए 36, क्या 15 से कटता है, नहीं। इसका मतलब क्या होगा, आंसर आपका 48 वर्ष हो जाएगा सोहन की उम्र, और क्वेश्चन सॉल्व। ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए आपको सोचने का तरीका, आपको माइंड डेवलप कर रहा हूँ कि किस तरह से आप सोच सकते हैं, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। आप देखिए, मैं आपको एक तरीका जो आपको पसंद है वो तरीका भी देख लीजिए आप लोग। मोहन की उम्र कितनी है, 2x बटे सोहन की 3x, 12 साल जोड़ दीजिए, कितनी हो जाती है, 11 और 15। आपको अगर इसी तरह से करने का शौक है तो देखिए 30x प्लस 12 15 180 बराबर 33x प्लस 11 दूनी 22 132। अब इधर इस 132 180 में से 132 गया, कितना बचता है, 8 और ये 4 48, और ये कितना हो गया 30, 3 ये 3x। तो x बराबर कितना हो गया, 16। किसकी उम्र पूछ रहा है, सोहन की। तो 3x में रखिए आप, 3 गुना x मतलब 16, कितना हो गया 48। तो इतना प्रोसेस करने के बाद 48 आया। इस आप उसी टाइम ऑप्शन देख के बता सकते थे कि क्या हो सकता है। तो इससे तो अच्छा है कि आप ऑप्शन चेक कीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 48 वर्ष।
चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि ये है वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। अब से 15 साल पहले 9:8 में बदल जाएगा, तो माया की वर्तमान उम्र क्या होगी। सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले किए थे, बस आप सोचिए वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है 6:5 और आपसे वर्तमान ही पूछ रहा है किसकी, माया की। तो माया की वर्तमान अनुपात क्या था 6, इसका मतलब है कि ऑप्शन में 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 24 6 से डिवाइड है, बिल्कुल है, 30 है, ये भी है, 18 है, ये भी है, 33 है, क्या नहीं है, 33 को साइड कर दीजिए, बच गया ये। अब इस जो बोला है वो करके देखिए 15 साल बाद, तो जोड़िए 15, 24 में 15 जोड़िए कितना हो जाएगा 24 15 39 39। तो क्या वो 9 से भाग होगा, क्योंकि 15 साल बाद तो माया की अनुपात 9 हो जाता है ना, 9 से भाग होगा, नहीं होगा, नहीं होगा आंसर। 30 में 15 जोड़िए 45, 9 से भाग होगा, होगा, आंसर ये हो सकता है। आगे भी चेक करते हैं, 18 में 9 जोड़िए, 18 में अगर आप 18 में 9 नहीं 15 जोड़िए तो 33 हो जाएगा, 9 से भाग होगा, नहीं होगा, इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका 30 साल उम्र हो गई। 8 में का क्या इसका अगले को इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी 30 साल। नहीं समझ में आया देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को आपको आपके अनुसार भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, माया और छाया, माया और छाया का जो अनुपात है 6:5 है। 12 साल बाद 9 कितना हो जाता है 9:8 में बदल जाएगा, 9:8 में बदल जाएगा। तो आपको वर्तमान उम्र बतानी है। तो ऑप्शन में मैंने जैसे अभी बताया क्या था 24 30 18 और 33। तो देखिए आप कोई भी ऑप्शन उठाइए, पहले तो ये चेक कीजिए 6 से कौन कौन से भाग हो रहे हैं। 6 से जो भाग हो रहा है डी 33 साल था वो भाग नहीं हो रहा था, बाकी तीनों आपसे भाग हो रहे थे। तो अब हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए क्या किया, वो 12 साल बाद बोल रहा है। तो 24 में कितना था 24 में हमने क्या जोड़ा 12 जोड़ा, तो 24 में 12 जोड़ा तो 36 हुआ। तो 24 में अगर हम क्या जोड़े 12 जोड़ेंगे ना, 12 नहीं शायद 15 जोड़ना, सॉरी 15 जोड़ना है। तो 24 में 15 जोड़िए 39 आएगा। तो 39 आएगा तो 9 से कटेगा क्या, क्योंकि 12 वर्ष बाद तो अनुपात 9 हो गया ना, तो कटेगा नहीं, कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। 30 में 15 जोड़िए 45 होगा, तो 45 तो 9 से कट रहा है, क्योंकि 15 साल बाद की बोल रहा है, तो 9 से कटेगा, आंसर होगा। बाकी क्या बच गया, एक और बच गया, 18 में जोड़िए 15 33 होता है, 9 से कटता नहीं। तो आंसर क्या होने वाला है 30 साल इसका आंसर हो जाएगा, 30 साल आंसर। अब आपको अगर शौक है करने का तो इससे भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए अब 6x + 15 5x + 15 अनुपात हो गया 9:8, यही था ना। तो 8 × 48x + 15 × 120 45x 15 में 135। तो इधर लाइए 45 को इधर लाइएगा तो 3x और इधर बच जाएगा 15। तो x बराबर कितना हो गया 5। अब से इसका पूछ रहा था तो रखिए 6 × 5 तो कितना हो गया 30 साल। अब बताइए वो सही था कि ये सही है, आप खुद डिसाइड कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये रहा सामने आपके। क्या है कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु बतानी है तो जो भी देखिए ऑप्शन में क्या है 30 50 20 30 40 60 और 16 24। तो देखिए किसका 2:3 है, वर्तमान जब वो बोल ही दिया उसने 2:3, ऑप्शन में ही देख लीजिए किसका 2:3 है। देखिए 30 और 50 का क्या होगा 3:5 नहीं होगा, 20 और 30 2:3 होगा, हो सकता है 40 60 2:3 हो सकता है, 16 24 ये भी हो सकता है, मतलब ए छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं। तो 10 वर्ष पहले 3:5 था, तो आप 10 वर्ष पहले चले जाइए ऑप्शन से। अब देखिए 20 और 30 वाले में 10 वर्ष पहले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 10 और 20 1:2 नहीं होगा आंसर। 40 और 60 में 40 में 10 घटाइए 50
और 60 में 10 घटाइए, 40 में 10 घटाइए 30, 60 में 10 घटाइए 50, तो 3:5, मतलब 10 वर्ष पीछे गए तो 3:5 मिल गया। इसका मतलब आंसर यही होगा, आगे वाला हो नहीं सकता। 16 और 24 और 10 जाइएगा तो 6 होगा, 24 14 हो जाएगा, तो 3 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 10, 40 और 60 वर्ष। 40 और 60 वर्ष आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं समझ में आया? फिर समझ लीजिए। ऑप्शन था आपका 30, 50, दूसरा ऑप्शन था 20 और 30, 20 और 30 ही था ना, 20 और 30। तीसरा ऑप्शन था 40, 60 और चौथा ऑप्शन था आपका 16 और 24। देखिए, और वर्तमान आयु का अनुपात था 2:3 और 10 वर्ष पहले अनुपात था आपका 3:5। ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है 3:5 और अभी का क्या है 2:3। तो ये सारे तो वर्तमान आयु के ही वर्तमान आयु दिए हुए हैं ना। तो आप देखिए इसमें किसका अनुपात 2:3 आता है। तो इसका कीजिएगा तो इसका तो 3:5, ये नहीं हो सकता है। ये 2:3 हो सकता है, ये भी 2:3 हो सकता है, ये भी 2:3 हो सकता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया कि हम 10 वर्ष पहले पीछे जाते हैं, क्योंकि 10 वर्ष पहले 3:5 दिया हुआ है। तो 10 वर्ष पहले पीछे जाके देख लेते हैं कि इसका 3 और 5 आ सकता है। तो इसमें 10 वर्ष इसमें पीछे जाएंगे तो ये तो हो जाएगा 10 साल, इसमें हो जाएगा 20। क्या है? 3:5 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 10 साल पीछे जाते हैं तो ये 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ये है 3:5 है, संभावना है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 10 साल पीछे जाइए तो ये हो जाएगा 6, इसमें जाए 14, तो 2 3 6 200 तो 4 होगा, नहीं होगा। ये नहीं है तो बचा कौन? ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी हम एज के और क्वेश्चन कल करेंगे। तो अभी आपको देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको हाथ बस थोड़ा सा सोचा है आपने, ना आपने कलम उठाया ना आपने पेपर उठाया, और आपके सिर्फ सोचने से ही क्वेश्चन बन रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आगे भी एज के लगभग आपको मैं बोल रहा हूँ 90% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। आपको कोई भी कलम पेन उठाने की, कलम या पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।